स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। एक बहुत मशहूर कविता हमारे देश में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और एक और बहुत मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर वाणी। इन दोनों का मतलब क्या है? पहले का मतलब यह कि धर्म के, जात के आधार पर इस देश में, मजहब के आधार पर इस देश में कभी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानी एक, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर वाणी, यह हमारे देश के डाइवर्सिटी को दर्शाता है। यह बताता है कि किस तरह से हमारे देश में बहुत सारे भाषा के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे संस्कृति के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। भारत में हर कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है, तीन कोस की दूरी पर भाषा यानी बोली भी बदल जाती है, जो हमारी डाइवर्सिटी को, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। लेकिन जानते हैं, इस देश में कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इसी डाइवर्सिटी पर हमला करना चाहते हैं, इसी डाइवर्सिटी को तोड़ देना चाहते हैं, इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी तमिल भाषा विवाद, कभी कन्नड़ भाषा विवाद, तो कभी मराठी भाषा को लेकर विवाद। पिछले कुछ समय से यकीन मानिए दर्शकों, भाषा का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि अब यह हिंसक रूप लेने लगा है। ताजा खबर मुंबई से। मुंबई में मराठी ना बोलने पर डीमार्ट के 2 कर्मचारियों को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण के सेना के कार्यकर्ताओं ने बेइज्जती की, पिटाई की, गालियां दी, थप्पड़ बरसाए, मराठी में माफी बोलना सिखाया और जबरन कान पकड़कर माफी मंगवाई, जिसका वीडियो सामने आया। सवाल यह उठ रहा है कि मुंबई में राज ठाकरे के कार्यकर्ता की गुंडई हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, एक्शन क्यों नहीं हुआ? हिंदी बोलने पर आम लोगों के साथ तो ये लोग मारपीट करने पर आमादा हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र के नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, तब यह खामोश क्यों रहते हैं? और ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला है, जबकि संविधान में हर नागरिक को अपनी पसंद की भाषा बोलने का अधिकार है। और मैं यह भी कहता हूं, हर भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर भाषा अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हमारे संविधान में भाषा संबंधित अधिकार भी दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) उठाकर पढ़ लीजिए। किसी भी भाषा में बोलने, लिखने और अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 को उठा लीजिए। हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन भाषा के तौर पर इस देश में सियासत, या यूं कहिए कि एक बहुत पुराना सियासी हथियार, अब भाषा विवाद एक बार फिर से जन्मा है। तो सीएम योगी क्या कह रहे हैं, इस पर सुनवाते हैं। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। जब हमारे देश में हर किसी को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं?
और यकीन मानिए दोस्तों, ये सेहत के लिए, समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सोचिए कि अगर इस वीडियो के बाद नॉन मराठी क्षेत्र में, खासकर हिंदी बेल्ट में, हिंदी बोलने वाले अगर मराठियों पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो इन लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर किसी राज्य में नहीं रहता। और मैं यह भी इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहां खामोश थे जब कर्नाटका में मराठी के नाम पर विवाद हुआ, मराठी नहीं बोलने दिया गया। तब एमएनएस वाले कहां खामोश थे? तब मराठी भाषा पर हुए इस हमले को क्यों नहीं रोका उन्होंने? जिस तरह से हिंदी बोलने वालों पर देश के नॉन हिंदी भाषी राज्यों में सवाल उठाए जाते हैं, ठीक वैसा ही माहौल अगर नॉन हिंदी भाषी वाले राज्यों को के लोगों को लेकर हिंदी वाले राज्यों में हुआ, फिर क्या करेंगे? और दोस्तों, यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो यह रोष बढ़ सकता है। किसने आजादी दी है इनको खुलकर इस तरह से गुंडागर्दी करने की? और इनकी गुंडागर्दी पर खामोश रहने के लिए क्या महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, मराठी के नाम पर एमएनएस के गुंडे काम पर, और अगर हिंदी बोलने पर ऐसा ही सलूक किया जाता है तो नेता जब हिंदी में बात करते हैं तो फिर उनके साथ सवाल जवाब क्यों नहीं करते ये एमएनएस के लोग, सो कॉल्ड राजनीतिक कार्यकर्ता? साफ है दोस्तों, राजनीति चमकाने का खेल है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लेकिन इस लाइन पे चलते चलते एमएनएस को दशकों हो गए, मुट्ठी भर वोट हाथ नहीं है। समाज इनकी राजनीति को जानती है। योगेश खरे, प्रवक्ता एमएनएस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तबरेज अहमद, नेता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं योगेश खरे जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। योगेश खरे जी, आखिर क्यों मराठी के नाम पर, ये मराठी भाषा के नाम पर, ये लोगों को मारने पीटने का काम, लोगों को प्रताड़ित करने का काम? अरे भाई, हिंदी भी बोलिए, मराठी भी बोलिए, इंग्लिश भी बोलिए, क्या दिक्कत है? चलिए आप मराठी पहले रख लीजिए, लेकिन हिंदी बोलने के लिए किसी को इनकार कर देंगे। और देश के बाकी 26 राज्यों में अगर मराठी बोलने वालों को हिंदी नहीं बोलने वाले पर टोका गया, फिर एमएनएस क्या करेगी? बोलूं मैं अभी? जी, मैं आपको पहली बात तो क्लियर करना चाहूंगा कि देश का जो राज्यों का जो राज्य बने हैं देश में, वो सारे राज्य भाषिक आधार पर बने हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषकों का राज्य है, वो मराठी के नाम पे बना है। तो हमारी पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी नींव ही जो है वो मराठी का आग्रह के लिए है। हम मराठी को, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी मानूस, इसके लिए हम कटिबद्ध है और उसके लिए हम हर वक्त रास्ते पे लड़ते आए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारा किसी भाषा को विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा मराठी का आग्रह जरूर रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब दूसरे राज्य से इधर लोग आते हैं, मैं टेम्पररी आने के लोगों को नहीं बोलता, लेकिन जो इधर रहने को आते हैं, जो इधर रोजी रोटी कमाने को आते हैं, जो इधर परमानेंटली रहने को आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना, इधर की जो लोकल भाषा है उसको सीखनी चाहिए। अगर उनको जो वो काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनको इंटरेक्ट तो इधर के 90% जो मराठी भाषी इधर रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो मराठी सीखने में हर्ज क्या है? और मराठी अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जिस तरह की आप बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं, किस तरह से मारा, किस तरह से मारा, उसके पहले का वीडियो आपने देखा है क्या? मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो आदमी कर रहा था, वो सीधे तौर से भी बोल सकता था ना कि मैं मराठी सीख रहा हूँ, मैं मराठी बोलूंगा, मैं कोई मुझे है, वो बोल रहा था नहीं आती मेरे को मराठी, क्या करेंगे आप? जो करना है, ये दादारी की भाषा नहीं चलेगी। इधर आप आएंगे, हम मराठी का आग्रह करेंगे, मराठी बोलने को हम विनती करेंगे,
और आप दादागिरी की भाषा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, आपको फिर पुलिसिंग का अधिकार किसने दिया है? आप कोई संवैधानिक संस्था है? आप पुलिस हैं? आप क्या हैं? हम महाराष्ट्र के प्रति कटिबद्ध रहने वाली पार्टी है। हम नहीं, तो आपने महाराष्ट्र किसी को नवनिर्माण कान सेना पकड़ने जो के लिए मजबूर कैसे किया? आप पुलिस हैं। जो- आपको अगर किसी बात नहीं, में नहीं, प्रॉब्लम हमने है, आप पहले- पुलिस स्टेशन हमारे जाइए, आप कोर्ट कार्यकर्ता- जाइए। आपके पास अधिकार नहीं है आप किसी को हमारे सड़क पर खड़े होकर पीट देंगे। हमारी पार्टी- सारे 140 करोड़ भारतीय एक हमारी हैं, पार्टी- योगेश खैरे जी। हमारी पार्टी का काम अरे करने आपकी का पार्टी, स्टाइल आपकी यही पार्टी है। क्या? आपकी पार्टी कर रहे हैं आप? हमारे हमारे आपकी हमारी पार्टी जब का महाराष्ट्र के स्टाइल बेलगावी यही है। में हम मराठी इस तरह से मराठी काम कंडक्टर करते को हैं। उतार लिया था, तो कहां थी आपकी पार्टी? कन्नड़ बोलता नहीं हूं बोलने मैं पर आपको। एक बस कंडक्टर को बस से उतार लिया था, कहां थी आपकी बता- पार्टी?